Hello students, today I am going to discuss about chapter 5 of class 10th and the chapter name is life processes. So आज हम इस chapter में देखेंगे कि what is life processes. How do we tell the difference between what are alive and what is not alive. तो हम कैसे ये differentiate करेंगे कि क्या alive है and क्या alive नहीं है. If we see a dog running or a cow chewing cud or a man shouting loudly on the street, we know that these are living beings. हम देखते हैं कि डॉग भाग रहा है, काऊ जुंगाली कर रही है और ए मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट मीन्स चिल्ला रहा है तेज आवाज में. वी नो दैट दीज आर अलाइव लिविंग बींग्स. हम जानते हैं कि ये क्या है, लिविंग बींग्स हैं. What if the dog or the cow or the man were asleep? लेकिन अगर डॉग काउ मैन सो रहे हों, we would still think that they were alive. तो हम फिर भी कहेंगे कि वो जिंदा हैं. But how did we know that? हमें ये कैसे पता लगा? We see them breathing. हमने देखा उनको सांस लेते हुए. And we know that they are alive. और हम कह सकते हैं कि वो क्या हैं, जिंदा हैं. What about plant? लेकिन प्लांट के बारे में हम कैसे कहें? How do we know that they are alive? कि वो जिंदा हैं. We see them green. हम उनको हरा देखते हैं. Some of us will say. But what about plant that have leaves of color other than green? लेकिन उन प्लांट्स का क्या जिनकी लीव्स ग्रीन ना होकर किसी और कलर की हैं. दे ग्रो ओवर टाइम, सो वी नो दैट दे आर अलाइव. वे ग्रो कर रहे हैं ओवर टाइम तो हम उनको जिंदा कहेंगे. सम विल से इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट आइदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट. तो इन अदर वर्ड्स हमने क्या देखा कि शॉर्ट ऑफ मूवमेंट कुछ टाइम के लिए मूवमेंट होती है, वो ग्रोथ रिलेटेड भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है. एज कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव, जो कि कॉमन एविडेंस है कि वो जिंदा है. बट ए प्लांट दैट इज नॉट विजिबल ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव. लेकिन प्लांट में तो हम विजिबली ग्रोइंग उसको होता हुआ देखते ही नहीं है, तो क्या वो फिर भी जिंदा है. एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट. और कुछ एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जिनमें विजिबल मूवमेंट शो ही नहीं होता. So using visible movement as a defining characteristic of life is not enough. तो जो visible movement है वो defining character है life का, जो कि enough नहीं है. So movement over very small scales will be invisible to the naked eye. Movement of molecules. Movement over very small scales means इनविजिबल मूवमेंट तो होता है लेकिन वो नेकेड आई से हमारी नहीं दिखता है, और वो मूवमेंट होता है आपके मॉलिक्यूल्स का. फॉर एग्जाम्पल इन दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ. तो ये जो इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है वो लाइफ के लिए नेसेसरी होता है क्या? इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से यस. तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से, दे विल से यस, उन्होंने कहा हाँ ज़रूरी है मॉलिक्यूलर मूवमेंट फॉर लाइफ. In fact, virus do not show any molecular movement in them until they infect some cells, and this partially why there is controversy about whether they are truly alive or not. So जो viruses होते हैं वो शो नहीं करते molecular movement, लेकिन इन्फेक्ट करते हैं कुछ सेल्स को. तो पार्शली कंट्रोवर्सी में है कि वो अलाइव हैं और अलाइव नहीं है. सो व्हाई आर मॉलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ. क्यों ज़रूरी है ये मॉलिकुलर मूवमेंट लाइफ के लिए? वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर. सो हमने अर्लियर क्लासेस में क्या देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर. दे कैन हैव टिश्यूज हैव सेल्स हैव a smaller compartment in them. सो हम देखते हैं कि जो सेल्स हैं वो मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, देन ऑर्गन सिस्टम एंड कंप्लीट बॉडी बनती है. तो जो वो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, ऑर्डर नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन. तो उसमें क्या देखा जाता है, जो आपकी सेल है
उसको बनने के लिए क्या होता है, उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एटम से बने होते हैं, एटम्स मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, मीन्स एटम्स मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, और वो मॉलिक्यूल्स माइक्रो एंड मैक्रो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे माइक्रो मॉलिक्यूल्स हो गए आपके अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आ गए आपके प्रोटीन्स, डीएनए और आरएनए मीन्स न्यूक्लिक एसिड्स। इस टाइप से जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ये मूवमेंट नेसेसरी है लाइफ के लिए, बट इनविजिबल है, हमारी नेक्ड आई से नहीं दिखते, बट ये मूवमेंट प्लांट्स में भी देखने को मिलेगी एंड एनिमल्स में भी देखने को मिलेगी आपको। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होते हैं, अगर इनकी ब्रेकिंग डाउन हो जाए, इफ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव, तो जो ऑर्गेनिज्म है वो नहीं जिंदा रह पाते। सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स, तो जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं उनको ज़रूरी होता है क्या, कि वो रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स। सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ molecules, they must move molecules around all the time. What are the maintenance process in living organism? Let us explore. तो आगे हम देखेंगे कि ये जो मेंटेनेंस प्रोसेसेस होते हैं उनमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, मीन्स व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।